जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और चैप्टर 12 पे हम आ गए हैं, जिसमें हम अब कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद अब जो तीसरा पीस ऑफ पजल है वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम से क्या मतलब है? हमेशा जब भी आप कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप उसमें देख रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, जो हमारी चेकलिस्ट जिसकी मैंने बात करी थी, उस पर टिक लग जाए कि हाँ, ये सही मेरे हिसाब से मुताबिक जा रहा है और इसलिए मैं इस ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम भी उसी चीज़ का एक पार्ट फॉर्म करता है, उस चेकलिस्ट का। वॉल्यूम से हमें वो इंसाइट मिलती है जो मार्केट में लोग और बड़े प्लेयर्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं। अब वॉल्यूम का लिटरल मतलब क्या है कि कितने शेयर्स बाई और सेल हुए। अब आमतौर पे देखा गया है कि अगर मान लीजिए मेरे को फॉर एग्जांपल रिलायंस के 100 शेयर्स बेचने हैं, तो मैं ऑर्डर डालूंगा 100 शेयर। जब मैं बेचूंगा तो सामने से कोई 100 शेयर खरीद रहा होगा रिलायंस के, तभी तो ट्रेड एग्जीक्यूट करी हुई होगी। ये हमने बात भी करी थी अपने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के कोर्स में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। अब 100 शेयर्स बाई हुए, 100 शेयर सेल हुए, यानी कि वॉल्यूम हुई 200। नहीं, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। 200 वॉल्यूम नहीं, एक्चुअली में तो सिर्फ 100 ही शेयर का लेन देन हुआ है। शेयर 200 थोड़ी हो गए कि मैंने 100 बेचे और सामने वाले ने 100 खरीदे तो 200 की वॉल्यूम हो गई। नहीं, वॉल्यूम होगी 100 की ही। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखना चाहें, अमर राजा बैटरी की बात करिए। मान लीजिए 9:30 बजे की एक ट्रेड हुई जिसमें 400 शेयर बेचे गए और 400 शेयर खरीदे गए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 400। और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम यानी कि सुबह से अब तक कितने शेयर्स की खरीदी बिक्री हुई, वो हुई 400। फिर 10:30 बजे एक और ट्रेड हुई जिसमें 500 खरीदे और 500 बेचे, यानी कि एक 500 की ट्रेड हुई, वॉल्यूम उसका 500। और कम्युलेटिव यानी पूरे दिन की वॉल्यूम, पिछले 400 प्लस अब जो 500 शेयर हुए तो 900। ऐसे ही 11:30, 12:30, 1:30, 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, लास्ट ट्रेड हुई 800 शेयर्स की, और क्यूमुलेटिव पूरे दिन की वॉल्यूम यानी कि पूरे दिन में कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए, वो हो गई 3300 शेयर्स की। अब इसको अगर आप यहां पे इस चार्ट में भी देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा। मान लीजिए जैसे ये चार्ट में कमिंस इंडिया की आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ये वॉल्यूम है 255 का। 255 पे 12,72,000 कुछ शेयर्स बिके हैं। नौकरी अगर आप एग्जाम्पल देखें तो 85,427 शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं। यहां पे ये वॉल्यूम हम देख रहे हैं 255 पे। हाँ, अब 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, तो ये जो वॉल्यूम है उसके बाद अगर शेयर्स की इनमें खरीद बेरी हो रही है तो ये वॉल्यूम बढ़ जानी चाहिए। तो क्या ये बढ़ती है? जी बिल्कुल बढ़ती है। देखिए अब 3:30 बजे देखेंगे तो ये वॉल्यूम जो है 13 लाख और 49,000 समथिंग आपकी वॉल्यूम क्यूमिंस पे। और नौकरी की बात करें तो 86,000 हो गए। पहले जब हमने देखा था तो 85 था, अब 86 हो गया। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि पूरे दिन में कितनी वॉल्यूम्स ऑफ शेयर्स जो हैं खरीदे या बेचे जा रहे हैं, और कम्युलेटिव वॉल्यूम पूरे दिन की क्या है। अब ये वॉल्यूम से हमें इन्फ्रेंस क्या लगाना? ठीक है भाई, वॉल्यूम हो रही है, इतने खरीदे बेचे जा रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? तो उसके फायदे को देखने के लिए एक बहुत सिंपल सी एक ट्रेंड टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। आप खाली वॉल्यूम देखेंगे तो उससे कोई मतलब निकल के नहीं आएगा, लेकिन आपको प्राइस के साथ लिंक करके वॉल्यूम को देखना है। तो सबसे पहला जो सिनेरियो होता है कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी बुलिश। क्यों होगी, हम अभी उस पर आएंगे। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रही है तो आपको कॉशियस हो जाना है। वीक हैंड्स आर बाइंग, मतलब हल्के लोग बाई कर रहे हैं, रिटेल लोग बाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बाई नहीं कर रहे हैं। तीसरा सिनेरियो होगा कि वॉल्यूम भी प्राइस घट रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रही है, तो आपको सिनेरियो बनाना होगा बेरिश। चौथा सिनेरियो एक ये हो सकता है कि वॉल्यूम घट रहा है लेकिन प्राइस घट रहा है लेकिन वॉल्यूम भी घट रही है, तो इसका मतलब हो गया कॉशन। आपको हो जाना है वीक हैंड्स आर सेलिंग, मतलब रिटेल या हल्के फुल्के लोग जो है मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, और आप इसको ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम या डिक्रीज इन वॉल्यूम ये कैसा पता लगाएंगे, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो आमतौर पे जो ट्रेडर्स हैं वो क्या देखते हैं कि हाई वॉल्यूम से मतलब क्या होगा कि आज की वॉल्यूम जो है
वो पिछले 10 दिनों की एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में कैसी है। और लो वॉल्यूम यानी कि 2 डेज वॉल्यूम जो है वो पिछले लास्ट के 10 दिनों की वॉल्यूम से कम है क्या, एवरेज। एवरेज वॉल्यूम यानी कि जो आज की वॉल्यूम है वो ही लास्ट 10 दिन की एवरेज वॉल्यूम थी। चार्ट पे देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। नीचे आप चाहे जेरोदा हो, चाहे कोई भी आप ट्रेडिंग व्यू कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा और उसमें एक इंडिकेटर आ जाएगा एवरेज वॉल्यूम। तो यहां पे साफ नजर आ रहा है कि भाई इस दिन पर्टिकुलर दिन आपको पिछले 10 दिनों से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिली। क्या प्राइस इंक्रीज हुआ? यस हुआ। फिर आप देखिए प्राइस इंक्रीज फॉलो अलोंग विद वॉल्यूम के इंक्रीज में अगले दिन देखिए कैसे भाग गया प्राइस। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम दोनों भाग रहे हैं। अब ये जो है आपको एडिशनल एक लेयर ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आपको चेकलिस्ट में एक चेक मिल जाता है कि अगर आप बुलिश ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आपको वॉल्यूम का भी ध्यान देना पड़ेगा। और खासकर पिछले 10 दिन 15 दिन की वॉल्यूम अगर आप देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है, अगर आप बुलिश ट्रेड में जा रहे हैं तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आप बेरिश ट्रेड में जा रहे हैं तो भी वो एवरेज वॉल्यूम उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब ये जो हमने टेबल की बात करी कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमें बुलिश ट्रेड ले लेनी चाहिए। इसके पीछे साइकोलॉजी जो हम हमेशा बात करते हैं, उसके थॉट प्रोसेस क्या है, उसमें सिंपल सा ये मतलब है कि भाई जब ज्यादा वॉल्यूम है मतलब ज्यादा लोग खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब बड़े लोग यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मान लीजिए LIC है, अब वो हमारी तरह गरीब थोड़ी है जो 400-500 शेयर खरीदेगा या 1000 शेयर खरीदेगा, वो तो खरीदते हैं लाखों में करोड़ों में। मान लो 5 लाख शेयर्स वो रिलायंस के बाई करेंगे तो आपको वो वॉल्यूम में स्पाइक नजर आ जाएगी, यानी हाई वॉल्यूम उस दिन नजर आएगी, आमतौर से बाकी दिनों के एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम नजर आ जाएगी। और उसका मतलब क्या हुआ कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जब अगर उसको खरीद रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव न्यूज है, या फिर वो एनालिसिस उन्होंने जो किया है उसमें खरा बैठा है और वो उसमें एक बाइंग डिसीजन लिया गया है। एब्सोल्युटली इनके पास हमारे से ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा एनालिसिस जिनके काम ही है ये, जिनको पैसा मिलता है ये एनालिसिस करने का, सैलरी उठाते हैं, वो लोग जब मेहनत करके इस बाइंग डिसीजन पे आए हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाता है उस स्टॉक के लिए, ज़्यादा वॉल्यूम पे प्राइस जब बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें इसीलिए बोला जाता है कि आपको अगर प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वॉल्यूम बढ़ती हुई नजर आ रही है तो आप बुलिश ट्रेड में घुस सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो जो सेकंड सिनेरियो था हमारा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं उतनी बढ़ रही या कम हो रही है, एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंस्टीट्यूशनल बायर खरीद रहे हैं क्या? फिर नहीं, अगर खरीद रहे होते तो वॉल्यूम में नजर आ जाता। वो थोड़ी हमारी तरह चिल्लर शेयर्स खरीदते हो तो मैं ज्यादा वॉल्यूम में खरीदते शेयर्स, वो चीज नहीं हो रही। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल अगर इन्वेस्टर्स नहीं खरीद रहे हैं और तो वॉल्यूम में हमें नजर नहीं आया, तो ये प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है ये हमारी तरह जो चिल्लर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा बहुत फेरबदल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी वजह से ये प्राइस में मूवमेंट आ रहा है। तो क्या ये प्राइस मूवमेंट सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर्स तो वैसे ही पैनिक कर जाते हैं 2 मिनट में ही, अगर हल्का सा भी नीचे आता है, हल्का सा ऊपर जाता है। तो इस वजह से अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज इज नॉट गोइंग अलोंग विद वॉल्यूम का इंक्रीज या डिक्रीज, वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम के साथ प्राइस घट या बढ़ नहीं रहा, तो आपको उस ट्रेड में कॉशियस हो जाना चाहिए। उसमें घुसने से पहले 10 बार सोचना चाहिए क्या रियली मेरे वॉल्यूम्स के पैरामीटर पे खरा उतर रहा है। अगर नहीं उतर रहा है तो मत लीजिए ट्रेड, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट ट्रेड। जब तक अपने चेकलिस्ट पे जितने ज्यादा चेक्स नहीं लग जाते तब तक उस ट्रेड में घुसने का कोई मतलब नहीं। सिमिलरली थर्ड केस में जो हमने बात करी थी कि प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ते जा रही है, तो आपको ये इन्फ्रेंस लगा देना है कि भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब बेच रहे हैं। वो अगेन जब खरीदते लाखों में है तो बेचते भी लाखों में है, वो थोड़ी हमारी तरह 100 200 500 जो उनके पास शेयर्स हैं बेचना लगते हैं ऐसे चिल्लर, वो बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं। और उसके साथ अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो इसके लिए आपको सिग्नल हो जाता है कि भाई बेरिश ट्रेड में एंट्री लेने में ही भलाई है। और अगर ये प्राइस
इन डिक्रीज वॉल्यूम के साथ नहीं आता, मतलब कम वॉल्यूम, अब बिलो एवरेज वॉल्यूम के साथ आता है, तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए कि भाई ये बेरिश ट्रेड में घुसने में अभी ज्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ आज कार्रवाई नहीं हुई। तो हमेशा अपनी जो है चेकलिस्ट का ध्यान रखें। बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं, आपका ट्रेडिंग सेटअप होता है। ट्रेडिंग सेटअप का क्या मतलब, बेसिकली आपके चेकलिस्ट पे कितने चेक लगते जा रहे हैं। अगर हम अभी तक जो हमने सीखा उसको अगर हम सम अप करें इस एक चेकलिस्ट के फॉर्म में, तो मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको देखने को नजर आया चार्ट पे, और जो उस चार्ट बुलिश इनगल्फिंग का जो लो है, यानी कि लोवेस्ट ऑफ लो, हम उस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास हमें नजर आ रही है। तो यहां पे क्या हुआ, दो चीजें, एक तो हमें बुलिश इनगल्फिंग जो रिवर्सल पैटर्न है वो नजर आया, और उसका जो स्टॉप लॉस का जो हमारा होता है, जो लोवेस्ट लो होता है पैटर्न का, वो एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। तो वो हमें दो चेकलिस्ट हमारी पूरी हो गई, पैटर्न हो गया और अपना जो स्टॉप लॉस है वो सपोर्ट के पास आ गया हमें नजर। और अब हमें नेक्स्ट डे दिख जाती है एक ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि उस दिन वॉल्यूम भी बड़ी तगड़ी नजर आई, यानी कि आपके पहले दो चेकलिस्ट पे चेक लग गया, और तीसरा जो चेकलिस्ट आप देखने लगे कि वॉल्यूम के साथ प्राइस इंक्रीज हो रहा है सेकेंड डे। तो भाई हमें कैंडल स्टिक से पता चल गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कंफर्म हो गया, और वॉल्यूम ने भी हमें कंफर्मेशन क्लीन चिट दे दी कि भैया घुस जाओ, ट्रेड ले लो। तो आपको वो ट्रेड, बुलिश ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब अच्छी, अगर आपको ये तीनों चीजें फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं, तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट, क्यों नहीं लेंगे ट्रेड। बट अगर यही केस उल्टा होता कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तो है, लेकिन सपोर्ट एरिया के पास उसका स्टॉप लॉस ना होता, या फिर वॉल्यूम ना होती उस दिन, तो हम इस ट्रेड में ना लेते तो ज्यादा बेहतर है। तो हमारी चेकलिस्ट कैसी हो गई अभी कि स्टॉक में एक रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, जैसा हमने पढ़े हैं, सिंगल कैंडलस्टिक या फिर डबल या फिर ट्रिपल मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने देखे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी ट्रेड को कंफर्म करने चाहिए, यानी कि अगर हम लॉन्ग ट्रेड यानी बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो लो ऑफ पैटर्न शुड बी अराउंड द सपोर्ट एरिया, और अगर शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो हाई ऑफ दैट पैटर्न, हाईएस्ट हाई जो उसका होगा वो रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। तीसरा हमारा पार्ट हो गया, वॉल्यूम जो है कंफर्म करना चाहिए कि हमारी ट्रेड में घुसना है कि नहीं, यानी कि अगर अबव एवरेज वॉल्यूम है बाई पे या सेल पे तो हमें उसमें लेना देना चाहिए, अगर लो वॉल्यूम है तो हमें उस ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। तो ये एक और हमारा एडिशनल पैरामीटर आ गया ट्रेडिंग के सेटअप में चेकलिस्ट बनाने का, जिसके बारे में हमने बात करी इस चैप्टर में। अगर सम अप करें तो वॉल्यूम्स जो है हमारे ट्रेंड को कंफर्म करने में मदद करती हैं। 100 शेयर अगर बाई हो रहे हैं और 100 शेयर सेल हो रहे हैं तो 200 वॉल्यूम नहीं 100 वॉल्यूम है। एट द एंड ऑफ द डे जो भी पूरे दिन की वॉल्यूम होगी उसको हम कम्युलेटिव वॉल्यूम होते कहते हैं, और उसी पे हमारी नजर होनी चाहिए। हाई वॉल्यूम इंडिकेट्स कि स्मार्ट मनी जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और लो वॉल्यूम जो है वो रिटेल यानी कि हम जैसे लोग जो चिल्लर खरीदते हैं वो लोग खरीद या बेच रहे हैं। अगर हम ट्रेड में जा रहे हैं लॉन्ग या शॉर्ट तो वॉल्यूम से उसे हमेशा कंफर्म करें, और लो वॉल्यूम अगर दिखती है ट्रेड पे तो उस दिन अवॉइड करें। ये जितना आपको मैं इसके ऊपर जोर डालूं उतना कम है। अवॉइड ट्रेडिंग एज लॉन्ग एज आपको अपने सारे चेकलिस्ट पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट हमेशा इधर ही रहने वाला, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, और ये इस चैप्टर में हमने वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम जो है मूविंग एवरेजेस और इंडिकेटर्स और क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें उन लोगों के साथ जो बनना चाहते हैं ट्रेडर, ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और अगर आपके डाउट्स हैं कमेंट में डाल के पूछें, आई विल आंसर दोस्त। माय नेम इज कैप्टन शशांक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।